लीलावती देवी जी छत्तीसगढ़ से। श्री हरिवंश महाराज जी, महाराज जी श्री जी की कृपा से पिछले वर्ष वृंदावन आना हुआ। परिक्रमा मार्ग में इस शरीर के पति का परिक्रमा करते हुए देवरा बाबा मार्ग में कार एक्सीडेंट के कारण उनका शरीर वहीं शांत हो गया। गुरुदेव, मेरा प्रश्न है कि श्री जी ये तो बहुत बढ़िया बात हुई। वो केवल देखने मात्र के लिए बात हुई कि शरीर जो है एक्सीडेंट से छूटा, लेकिन बहुत बड़ी जगह छूटा। अकाल मृत्यु तो नहीं? नहीं 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 नहीं, उनको भगवत प्राप्ति होगी। भगवान के धाम में शरीर छूटा, उनको भगवत प्राप्ति होगी। धाम की एक अपनी महिमा है। कारण कुछ भी बने, उसका शरीर छूटेगा इस रज में, तो रज का एक कण स्पर्श हो जाए वृंदावन की रज का, घोर पापी हो, तो उसे भगवान की प्राप्ति हो जाएगी। पूज्य राधा बाबा ने अपनी वाणी जी में लिखा कि वृंदावन की रज मुख में चली जाए या शरीर में कहीं लगी हो और शरीर छूटे, तो उसे भगवत प्राप्ति होगी। प्रिया प्रीतम का ये प्रेम रस प्रदान करने की दिव्य शक्ति संपन्न रज है। सद्यो वशीकरण चूर्ण मनंत शक्तिम तम राधिका चरण रेणु मनुष्मरामी। और इस रज में जिसका शरीर छूटता है, जे रेणु पर मरिबो मंगल आए। इस शरीर का कितना भी पाप बना हो और धाम में शरीर छूट जाए, तो उसका परम मंगल हो जाएगा। जैसे कैसा भी पापी हो, काशी में शरीर छूट जाए तो मोक्ष को प्राप्त होता है, ऐसे कैसा भी पापी हो, वृंदावन में शरीर छूट जाए तो भगवान को प्राप्त होता है। ये तो बड़ा भाग्य रहा आपके पति का। निमित्त कुछ भी बना, लेकिन धाम में शरीर छूटा है तो बड़ा मंगलमय है। धाम की ऐसी महिमा सुन के अगर कोई खुद जानबूझ के यहाँ शरीर छोड़े तो उसकी दुर्गति हो जाएगी। उसकी दुर्गति, वो यहीं बनेगा, प्रेत बनेगा, यही बनेगा वृंदावन का प्रेत। पर पता नहीं कितने कल्प लगेंगे उसको प्रेत योनि से उद्धार होने में। वो प्रेत बनेगा, वो मोक्ष को प्राप्त नहीं होगा स्वतः। अब जैसे जा रहे थे, परिक्रमा दे रहे थे, कार आई, एक्सीडेंट किया और चली गई, तो उनकी तो इच्छा नहीं थी ना, और अब वो भगवत इच्छा से गए, तो वो भगवान के धाम को गए। ये परम मंगलमय रहा। अब गुरुजी वो अंत समय में वृंदावन में आके बस जाए और वहाँ उसका प्रभु को शरीर पूरा हो जाए, अंत समय में आके वृंदावन धाम उसका वास हो जाए। हाँ बिल्कुल, और उसकी यहाँ उसकी मृत्यु हो जाए। बिल्कुल बिल्कुल निश्चित भगवत से मतलब उसका कुछ बिल्कुल बिल्कुल। हम कह रहे हैं कि घोर पापी है और मरने के समय उसे धाम में ले आओ, यहाँ शरीर छूट गया, वो भगवत प्राप्ति हो जाएगी उसको। ये धाम है ना, धाम की महिमा है, धाम की अपार महिमा है। ये वृंदावन धाम है, सब धामों में सर्वोपरि धाम है। यहाँ शरीर छूटे तो भगवान की निश्चित। पर महाराज ये सहज है क्या? कोई भी आ सकता है क्या? श्री जी की कृपा से, मतलब यहाँ किसी भक्त की कृपा? हाँ, मतलब कुछ ना कुछ संबंध रहेगा किसी न किसी कारण से। जैसे अब मान लो वृंदावन तीर्थ की भावना से आए और यही शरीर पूरा हो गया, भगवान की प्राप्ति हो गई। ये तो न जाने कौन से गुण पर दयानिधि रीझ जाते हैं। अब इसको तो नहीं कहा जा सकता कि घोर पापी था, ऐसा कैसे हो गया। भगवान की कृपा किसी पर कभी भी कहीं भी कैसे भी हो सकती है। कृपा के लिए कोई नियम थोड़ी है, वो कभी भी कहीं भी किसी पर कैसे भी हो सकती है। एक वैष्णव थे महाराज जी, उन्होंने पूरा जोर लगा लिया कि वो अंतिम समय था उनके पिताजी का, बट वो भाई इतने अड़ गए कि मतलब वो पूरी लड़ाई हो गया, बट आ नहीं पाए महाराज जी। एक वो है और एक कृपा से ऐसा संयोग बैठ जाता और आ जाता। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, बहुत बहुत भगवान की असीम कृपा से होगा। धाम पर शरीर छूट जाना ये बहुत बड़ी मंगलमयी बात है। अगर किसी का बाहर कहीं शरीर छूट रहा है और धाम की रज लगा दो, धाम का रज का कण चला जाए, तो उसकी दुर्गति नहीं होगी, उसकी सदगति हो जाएगी। फिर जो धाम में शरीर छोड़ रहा है, उसकी सदगति में संशय क्या है। देवांश जी जबलपुर से। श्री राधे महाराज जी, महाराज जी किसी अन्य के द्वारा किसी भी कारण से या अज्ञानवश अपने इष्ट की निंदा सुनने से क्या मैं पाप का भागी बनूंगा? हाँ, पक्का बनोगे। नहीं सुनना चाहिए। संत शंभु श्री पद अपवादा, कही सुनी तहा असमर ज्यादा। काटी जीव तासु जो बसाई, श्रवण मुंद न चले पराई। सिद्धांत है, यदि कोई हमारे संत की, गुरुदेव की, इष्ट की निंदा कर रहा है, तो या तो हमारी दम हो तो उसकी जबान बंद कर दें, अगर वो दंडता करता है तो कान में अंगुली डालो और भाग लो, निकल लो। लड़ाई झगड़ा करने की जरूरत नहीं। पर बड़े चैन से सुनोगे तो जो दुर्गति निंदा करने वाले की होती है, वही दुर्गति निंदा सुनने वाले की होती है। इसलिए सुनने से भी बचना चाहिए, सुनना भी पाप है। अमित धर्मपाल जी पलवल से।
राधे। राधे राधे गुरुदेव, मेरी आयु 20 वर्ष है। लगभग 3 महीने पूर्व आपके सत्संग में मैंने आसनों के लाभ सुनकर पद्मासन, सिद्धासन और शीर्षासन का अभ्यास प्रारंभ किया। प्रारंभ के समय ये बहुत सीमित था, लेकिन अब नियमित साधना से मैं अब और आपकी कृपा से सिद्धासन 1 घंटे से अधिक, पद्मासन 55 मिनट और 10 से 15 मिनट शीर्षासन करने लगा हूँ। गुरुदेव, मैं पूछना चाहता हूँ कि 30 मिनट आसन के बाद 30 मिनट कुछ लेना नहीं, पानी भी नहीं तो फिर उसमें विक्षेप पड़े, और खास तौर से ब्रह्मचर्य नष्ट न होने पावे। अगर वीर्य नष्ट होता रहा तो फिर मतलब हानि हो जाएगी। ये सब यौगिक हठ योग है, ये कोई साधारण नहीं है। इनको जैसे आसन कर रहे तो इससे बहुत लाभ मिलेंगे आपको, लेकिन परहेज कर ले। आसन करने के पहले 20 ग्राम या 25 ग्राम ठंडा पानी पी ले, फिर आसन में आराम से बैठे। और आसन के बाद 30 मिनट तक कोई पानी नहीं, कोई भोजन नहीं, 30 मिनट बाद ही ले। कोई भी आसन करे तो बस। प्राणायाम करते हो? कौन सा प्राणायाम भस्त्रिका करता हूँ और कपालभाति और अनुलोम विलोम और कुंभक। हाँ ठीक। किसी तरह ब्रह्मचर्य हानि वाली तो विषय नहीं। जब से आसनों का बहुत हाँ, ये तो अपने आप सुधार देंगे। बस तुम कोई गलत आचरण मत करना, ठीक है? बहुत अच्छे, बढ़िया। और देखना, अगर ये अभ्यास बढ़िया बन गया ना तो गृहस्थी में होने पर भी एक तुम साधु रहोगे। ये शांत चित्त वृत्ति रहती है। अंदर से भगवत चिंतन का थोड़ा योग बनाए रखना। आसन में बैठ के नाम जप करते हो ना? महाराज जी, लेकिन पद्मासन में ना शरीर कष्ट के साथ साथ एकदम मतलब उस नाम पे ध्यान नहीं लगे। नहीं, ध्यान लगे या ना लगे, नाम जप करो। नहीं तो वाचिक नहीं, वाचिक नहीं, ऐसे अगर ध्यान कष्ट पे जाए तो वो तुरंत हटाओ, नाम में लगाओ, नाम पे लगाओ, बार बार नाम। उपांशु इसे कहते हैं, जो हम जप रहे हैं उपांशु जप रहे हैं। नहीं तो फिर मानसिक तो एक अलग चीज हो जाती है। कोशिश कर रहा हूँ। उसकी क्या शारीरिक और आध्यात्मिक फायदे? सबसे बड़ा फायदा है कि इससे भगवत प्राप्ति का योग बनने लगेगा। हाँ, और सबसे बड़ी बात है कि इसमें जितनी गंदी बातें सब छूट जाएंगी, जो हमारे विपरीत हैं, जो हमको नरक ले जाने वाली, वो सब छूट जाएंगी। अच्छा ही नहीं लगेगा। संसार की हर बात तुम्हारे अंदर प्रवेश नहीं कर पाएगी, अच्छा नहीं लगेगा। भगवान का चिंतन अच्छा लगेगा, सतमार्ग अच्छा लगेगा। और फिर सांसारिक जो कार्य करोगे, जैसे फावड़ा चलाना है तो आप घंटों फावड़ा चला सकते हो, क्योंकि प्राणवायु का संयम और ब्रह्मचर्य है। और आसनों पर बैठते तो एक बहुत जोश, बहुत शरीर में, और बुद्धि बड़ी प्रवीण हो जाती है और वो बड़ी गंभीर हो जाती है। छोटी छोटी बातों में नाराज होना, ये सब खत्म। मतलब संसारिकता का नाश हो जाता है और दिव्यता का प्रकाश हो जाता है। तो है कि मतलब जो जलन होती है वो भी कम हो। हाँ, धीरे धीरे, बस धीरे धीरे इसमें चला जाता है, धीरे धीरे आराम। पर खाली मत बैठना कि पद्मासन में खाली बैठे, नाम जप नहीं चल रहा, नहीं तो फिर उसका कोई खास महत्व नहीं है। महत्व भगवत चिंतन का। उस समय आप नाम जप कर, राधा राधा राधा, जो भगवान का नाम प्रिय लगे उस समय नाम जप जरूर करो। अगर बिल्कुल मन नहीं लग रहा, ऐसे करो, नाम जप जरूर चलना चाहिए, ठीक है? मेरा एक संशय और था कि मतलब जैसे मैं छोटा हूँ, मेरा एक बड़ा भाई है मुझसे, तो मतलब वो अपने हर कर्तव्य का पूर्ण रूप से पालन करता है, तो मेरे क्या कर्तव्य होने चाहिए? जैसे कि अर्थ की वो सहायता देता है, उसके लिए मेरे क्या कर्तव्य हो सकते हैं छोटे भाई? भगवान से प्रार्थना करो, उसके मंगल के लिए, उसके मंगल के लिए भगवान से प्रार्थना करो कि नाथ आप उसकी बुद्धि शुद्ध करो, उसका स्वास्थ्य ठीक रखो, उसकी भावनाएं अच्छी करो। तो भगवान ही कर सकते, प्रार्थना हम कर सकते हैं ना किसी के लिए भी, तो उसके लिए प्रार्थना करो।